press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत, पाकिस्तान और चाइना पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब। सब सर को जानते हैं, उनके चैनल पे भी देखते रहते हैं और आज मुझे इसलिए भी याद आ रहे हैं कि मैं बल्कि लाइट्स ऑन कर दूं कि ये मेड इन चाइना लाइट्स मैंने लगा ली हैं दिवाली के लिए। कितने टाइम चलेगी ये नहीं पता, दिवाली तक रह जाए बड़ी बात है। तो ये मैंने लाइट्स ली है, ये भी मेड इन चाइना है। लेकिन ये हमने क्या, ये तो भारत में भी ऐसा ही हो रहा होगा कि मेड इन चाइना ही लाइट्स वगैरह लग रही होंगी। नॉट एट ऑल। भारत के अंदर मेड इन भारत लाइट ही लगती हैं। पिछले 3-4 सालों में हमने चाइना का माल खरीदना बंद कर दिया है। मैडम, आपको नहीं पता कि आपके कंट्री में अगर सारा कुछ चाइना से आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में भी आता होगा। हमने घटिया सामान खरीदना बहुत देर से बंद किया हुआ है। सर, हमारे तो सस्ता मजबूत टिकाऊ, इसलिए हमने कहा एक टाइम तो चल जाए। मैं यही दुआ कर रही हूँ कि ये दिवाली तक तो रह जाए। लेकिन खैर, दिवाली ऐसे स्टार्ट, इसलिए मैं लाइट ऑन कर ही देती हूँ। लेकिन सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। मैं तो भूल ही गई थी आपको थैंक यू कहना। क्या आज आप आए? मैं भी कह रहा हूँ, शुक्र है आपने बुला लिया, तो मैं भी आ ही गया हूँ बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये क्या हो रहा है सर, चाइना और भारत में तो टर्म्स अच्छे हो रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इस नई डेवलपमेंट को? और कितने दिन चलने वाली है? मुझे समझ आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट से मुझे समझ आ गया कि आपको बड़ा दुख है कि ये क्या हो गया, ये समझौता कैसे हो गया। तो ये समझौता हुआ है मैडम, आपको साइड में रखकर ही हुआ है। अगर बीच में डाला होता तो कभी समझौता होता ही नहीं। तो ये जो हो गया है, अब ये शोडाउन है। मैं शुरू में बता दूं आपको, एक बॉम्ब गिरने वाला हूं आपके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और चाइना के बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट हो गया है कि हम जो करेंगे इस एरिया में वो हम देखेंगे, तुम उधर साउथ चाइना सी में जो करोगे वो तुम देखोगे। हम जहाँ पे जो करने वाले हैं, जो योगी जी ने बोला था अगले 6 महीने में हम कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि अब 1-2 महीने रह गए हैं, हो ही जाएगा। तो उसके लिए चाइना इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो चाइना ताइवान में एक एरिया में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा तू भी पीछे हट, मैं भी पीछे हटता हूँ, अब तो मिलकर अपना अपना काम करते हैं। तो बहुत अच्छी एक मूव है। जो आपने बोला कि ये कितनी देर तक रहेगा, चाइना कभी भी पीछे नहीं हटता है, ये आपको भी मालूम है। कम्युनिस्ट ने जब भी अगर कोई कदम उठाया है, पीछे नहीं हटा सकता, कोई भी आ जाए। लेकिन अगर चाइना खुद पीछे हटा है और पहले उनको हटाया है, उसके बाद जब हमने देख लिया कि यहाँ उनके ट्रूप्स पीछे हो गए हैं, उन्होंने अपने जो टेंट्स लगाए थे, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है, उसके बाद हम पीछे हटे हैं। डिप्लोमेसी में कभी भी ये काम नहीं होता है। वो होता है कि हम अगर 2 कदम पीछे हट रहे हैं, आप भी 2 कदम पीछे हटेंगे। लेकिन हमने बोला कि जो ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऊपर, चाइनीज के ऊपर, वो 0 है और इसलिए पहले आपको ही हटना पड़ेगा। और चाइना मान गया है इस चीज़ के लिए। आपको हैरानी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि चाइना पीछे हटा है, हैरानी इस बात की होनी चाहिए कि हटा क्यों है, और वो भी सारी वो टर्म्स जो भारत रख रहा है उनके सामने, उसके बाद पीछे हटे हैं। ये सबसे बड़ी मूव है और ये शायद मोदी जी की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विन है जो चाइना के ऊपर हमने दिखाई है। और इसमें मोदी जी का अकेले का कमाल नहीं है। आरजू जी, आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी अकेले काम नहीं करते। एक तो जबरदस्त टीम रखी है उन्होंने, और कई कुछ पिक्चर्स होती हैं जो आपको बयान करती हैं कि क्या हो रहा है। बयान थी एक पिक्चर जो इंटरनेट को उसने हिला के रख दिया। वो था पुतिन साहब के सामने अजीत डोभाल अकेले बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। पुतिन साहब को इंग्लिश नहीं आती, डोभाल जी को रशियन नहीं आती, लेकिन दोनों बात कर रहे हैं और वो भी अकेले। ये कभी नहीं होता है कि पुतिन साहब कभी भी अकेले बैठे अपनी टीम के बिना, और सामने कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं था, एक NSA के साथ अकेले मीटिंग करते हैं। और उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद चाइना अनाउंस करता है कि हम बॉर्डर से पीछे हटने के लिए तैयार हैं। 4 साल के बाद, इतनी सर्दियां यहाँ पे ठंड में मरने के बाद, यहाँ पे लोग रोते थे इनके चाइनीज़ कि हमने बॉर्डर पे नहीं जाना है।
और अब पीछे हट गए हैं। मुझे लगता है उसका रीजंस 3-4 हैं। एक रीज़न तो ये था कि सर्दी में 4 साल तो इन्होंने अपने टांगे गलवा ली, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे तो सीजनड आर्मी है, इन्हें आदत है -50 डिग्री में रहने की, चाइनीज़ को नहीं है, इसलिए पीछे हटना ही बेटर था। लेकिन अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले इसलिए नहीं था बिकॉज इनको लगता था कि शायद 2024 में मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी वापस आ गए हैं। अब इनको लगता है कि 5 साल और इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि पीछे हट जाया जाए। दूसरा, अमेरिका और यूरोप, इनको लगता था कि किसी तरीके से हो सकता है कि दोबारा रिवाइव कर जाएंगे, उनकी इकोनॉमीज रिवाइव करेंगी तो चाइना को कुछ ऑर्डर्स आने शुरू होंगे। अभी यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन लगी है चाइना के अंदर, इस वक्त चल रही है। आपको सुनकर भी हैरानी होगा, पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे खुद 14-15 साल से रहता हूँ, मैंने कभी भी देखा नहीं है कि एग्जीबिशन के अंदर अमेरिकन एंड यूरोपियंस आपको नहीं दिखते हैं। यहाँ पर आपको ईरानी दिखेंगे, रशियन दिखेंगे, भारतीय दिखेंगे, और कहीं ना कहीं 1-2 जिहादी पाकिस्तानी भी दिख जाते हैं आपको, लटके पटके कहीं आ जाते हैं, पैसे तो होते नहीं हैं। तो ये जो हालत है चाइना की, इनको पता लग गया कि अगर हमें कोई बचा सकता है फ्यूचर में जाकर, वो भारत ही है, इसलिए पीछे हटना ही बेटर है ताकि हमारी इकॉनमी चलती रहे। और कोई मैटर नहीं है जिसके कारण ये पीछे हटे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऊपर से इकॉनमी की हमारी ज़रूरत है, इसलिए ये पीछे हटे हैं। और डिप्लोमेसी ऑफ मोदी जी एंड हिज टीम विच वॉज रिमार्केबल, जिसके कारण ये कारनामा हुआ है। और आखिरी चीज़, हमने इसके बीच में पाकिस्तान को नहीं आने दिया। लेकिन हम चले जाएंगे सर, हमें जो है वो कोई रोक नहीं सकता, ये तो आप जानते ही हैं। मगर ये ज़रूर है कि अमेरिका की तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका थोड़ा सा परेशान ऐसा लगता है, दिखाई देता है कि जब चाइना भी साथ है और अभी रशिया भी साथ है, अभी आपने देखा जो ब्रिक्स में जैसे सब दिखाई दिए, तो उसमें आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो अभी ना सही इलेक्शंस के बाद क्या अपनी पॉलिसीज रख सकता है? पहले तो आपको एक बोला था कि हम पहुंच जाएंगे, मुझे मालूम है आप ऑलरेडी पाकिस्तान वाले चाइना पहुंच गए हैं 1.4 बिलियन डॉलर की भीख और मांगने के लिए, लेकिन चाइना ने मना कर दिया है, वो आपको नहीं देने वाला। तो इसलिए आप पहुंच भी रहे हैं, तो लेकिन सुन नहीं रहा कोई भी। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका वालों ने बोल दिया कि भाई, पहले उनको लगता था कि चाइना और भारत के बीच में जो ये 4 साल से स्टैंड ऑफ है, ये कहीं ना कहीं एस्केलेट होगा तो कोई लड़ाई होगी, यहाँ पर कोई ना कोई लोग मरेंगे, तो एक पॉलिटिकल एक मनूवरेबिलिटी होगी, अपने हथियार बेचे जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ, इतना खूबसूरती से बिना किसी को इंटरवीन किए ये चीज़ हो गई है। अमेरिका परेशान है कि हम तो यहाँ पे युद्ध चाहते थे, युद्ध हुआ नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर डी एस्केलेशन हुआ है, उसके अगले ही दिन अमेरिका के डीप स्टेट ने ताइवान को $2 बिलियन के हथियार भी बेच दिए। ताइवान बोलता है कि भाई मैंने तो हथियार मांगे नहीं, आप मुझे हथियार क्यों बेच रहे हो? तो वो हथियार बेचे इसलिए गए हैं, बेचे नहीं हैं, भेजे हैं कि पैसे मत देना यार, तुम हथियार रख लो, ताकि चाइना को थोड़ा सा तंग किया जाए और चाइना को लगे कि यार ताइवान को पैसे, इन्होंने हथियार दे दिए हैं, अब मुझे यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन चाइना इतना बेवकूफ़ नहीं है। पुतिन का ऑलरेडी फ़ोन शी जिनपिंग को आ चुका है, और जब ये ब्रिक्स में मिले भी थे तब भी पुतिन ने एक ही बात बोली, एंड दिस इज रिकॉर्डेड, कि वॉट वेस्ट हैज़ डन टू अस, टुमारो इट कैन बी डन विद यू ऑल्सो। दीज आर एग्जैक्ट वर्ड्स जो पुतिन ने बोले, और इशारा भारत और चाइना को लेकर ही था कि मैंने एक बेवकूफ़ी कर ली, मुझे इस युद्ध में धक्का लगाया गया है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉर, लेकिन इन्होंने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी ताकि मुझे युद्ध करना पड़े, और ये तुम्हारे साथ भी वही काम करने वाले हैं, इसलिए बच के रहना। और चाइना ने भी बोल दिया कि आई नो वॉट यू आर ट्राइंग टू डू, हम तुम्हारी इस गेम में फंसने वाले नहीं हैं, तुम्हें युद्ध चाहिए कोई और मार्केट ढूंढो, हम यहाँ पर युद्ध नहीं करेंगे, तुम जो कर रहे हो। एंड दे हैव रिक्वेस्टेड, पहली बार है कि चाइना ने अमेरिका को रिक्वेस्ट किया है कि आप इस एरिया में युद्ध करवाने की जो कोशिश कर रहे हैं इसे मत कीजिए। चाइना कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ना ये पीछे हटते हैं, ना कम्युनिस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, ये युद्ध करते हैं। लेकिन चाइना ने रिक्वेस्ट किया है अमेरिका को, भारत के बॉर्डर से पीछे हट गया है, और ये भी बोल दिया कि वी विल नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। सेकेंडली, इन्होंने पीछे हटने के लिए अमेरिका को बोला है कि आप यहाँ पर जो युद्ध करना चाहते हैं इसमें कुछ भी हम करने वाले नहीं हैं, बट अगर हमें उकसाया गया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। यानी कि पोस्चर भी दिखा दिया, पीछे हटने की रिक्वेस्ट भी कर दी। लेकिन क्या चाइना आगे युद्ध करेगा? मैं दोबारा आपके चैनल पे ऊपर ये मैं कंफर्म चीज़ बोल सकता हूँ, चाइना इस पोजीशन में नहीं है कि वो युद्ध करे।
इसीलिए वो रेस्ट्रेंट में है कि भाई कोई बात नहीं, आपने $2 बिलियन के अगर हथियार दे भी दिए हैं ताइवान को तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होती है युद्ध में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड चाइना डज नॉट वांट टू बिकम द नेक्स्ट पप्पू लाइक यूक्रेन। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे सुमित जैन साहब ने ना सिर्फ हमें बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट जानकारी दी, बल्कि बीच बीच में वो आरजू काज़मी की टांग भी खींचते रहे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।